13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। यानी कि हमें जब भी टोटल सरफेस एरिया निकालना हो या कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो हमें रेडियस और हाइट चाहिए। क्या चाहिए? रेडियस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, क्योंकि कैसे निकलेगा? 2πr करके निकलेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। तो क्वेश्चन में जब आपको रेडियस नहीं दे रखी होगी, रेडियस नहीं दी होगी, तो उसकी जगह पर या तो डायमीटर मिलेगा या फिर कर्व सरफेस एरिया दे रखा होगा या टोटल सरफेस एरिया दे रखा होगा। मतलब कोई और आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, कोई और यूनिट दी हुई होगी जिसके आधार पर आप रेडियस पता कर सकते हैं। तो हाइट दी हुई है, अब आपको रेडियस चाहिए। क्वेश्चन में यही है कि आप रेडियस बताएं। ठीक है, रेडियस बताएं या फिर डायमीटर बताएं। ठीक है, तो डायमीटर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले रेडियस पता होनी चाहिए। जब आपको रेडियस पता होगी, भाई सर्कल की आपको सर्कल है, जब इसकी रेडियस पता होगी कि भाई मान लो 7 है, तो जो डायमीटर है वो 7 + 7 यानी कि 14 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। भाई एक सर्कल होता है, एक साइकिल का पहिया आपने देखा होगा, उसमें इस तरह से होती हैं। तो मान लीजिए ये रेडियस है, ये रेडियस है और इसको यहाँ तक आप पूरा देखेंगे तो वो डायमीटर होगी। तो डायमीटर निकालने के लिए आपको पहले रेडियस पता करनी पड़ेगी। अगर रेडियस मान लो 6 सेंटीमीटर आ गई तो डायमीटर जो है इसका डबल करने के बाद आपको पता चल जाएगा। और इसके अपोजिट ये है, यदि डायमीटर दिया हुआ होगा तो रेडियस उसकी आधी हो जाएगी। तो फिलहाल पहले रेडियस चाहिए, फिर डायमीटर निकालेंगे। अब रेडियस हाइट से तो पता नहीं चल सकती, कर्व सरफेस एरिया से पता करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें r निकालना है, रेडियस। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी हम यहाँ पर लिख रहे थे। क्यों लिख रहे थे? क्योंकि हमें वो वैल्यू निकालनी थी। इस बार ये कर्व सरफेस एरिया नहीं निकालना, इसके अंदर छिपा हुआ रेडियस निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का हमने फॉर्मूला लिखा और उसकी जो वैल्यू हमें दी हुई है वो हमने लिख दी। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें रेडियस पता चल जाएगी। 2 का 2 आ गया, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। रेडियस निकालना है, हाइट कितनी दी हुई है? 14। वैल्यूज रखते चले जाएंगे, = 88। सॉल्व करेंगे। आप यहाँ भी काट सकते हैं, अगर यहाँ नहीं काटना है तो आप दूसरी तरफ भी जो है इसको काट सकते हैं। फिलहाल काट लीजिए। 7 × 7, 7 × 14। तो r के साथ 2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई 2 = 88। सब मल्टीप्लाई में ऊपर है, बटे में कुछ नहीं है, बटे वाला ऊपर जाता। तो r छोड़कर बाकी सारी यूनिट ऊपर पहुँच, ये ऊपर है, नीचे आ जाएंगे। 2 × 22 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। समझ में आ रहा? भाई 88 से 88 कट जाएगा। और अगर ऐसे नहीं करना तो डायरेक्ट आप ऐसे भी इजी हो जाएगा। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 r = 88, 88 आ रहा है मल्टीप्लाई, और 88 उधर गया बटे में आ जाएगा। 88 कम 88, 88 कम 88 से कट गया, 1 आ गया। तो रेडियस हमारी आ गई 1 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, उधर आप बटे में पहुँचा के भी काट सकते हैं, तब भी 1 ही आएगा। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है रेडियस का 2 गुना। क्वेश्चन में क्या था कि भाई आप डायमीटर बताएं, तो डायमीटर बताने के लिए पहले रेडियस पता करनी पड़ेगी। आपको इस बार कर्व सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा, वो रेडियस पूछ रहा है। तो इस वाली वैल्यू को आपको इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। और रेडियस आई 1, तो डायमीटर कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। आंसर। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ था, हाइट दी हुई थी, रेडियस चाहिए थी। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा 2πrh बराबर में 88। जो वैल्यूज़ हैं काट भी सकते हैं, अगर नहीं काटना है तो इस तरह से होगा। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई h = 88। जो अपोन में है वो उधर ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लाई वाला जो चीज़ें होंगी वो डिवाइड में आ जाएंगी। r था, h था 14। तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, और 22 दूनी 22 से कितनी बार गया? 4 बार। 2 से गया 2 बार, और 2 से हमारा 2 कट गया। r निकल के 1 आएगा और डायमीटर जो है उसका डबल हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। डन।